पिछले 72 घंटों में इजराइल के बड़े नुकसान हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि विकिपीडिया, नाम तो सुना होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि विकिपीडिया बहुत मायने रखता है इस दुनिया में। और इंटरनेट पर विकिपीडिया इजराइल के समर्थन में ही था। विकिपीडिया कहीं भी ये नहीं लिखना चाहता था अपने प्लेटफॉर्म पर कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल संस्थाएं विकिपीडिया पर प्रेशर बना रही थीं। लोग कुछ पढ़े लिखे प्रेशर बना रहे थे, जिसके बाद विकिपीडिया एक लंबी डिबेट के बाद झुक गया और विकिपीडिया ने गाजा जेनोसाइड लिख दिया। और गज़ा जेनोसाइड अगर लिखा है तो फिर डिटेल में यह भी लिखा है कि वह जेनोसाइड करने वाला इजराइल है। दोस्तों, ये इजराइल के लिए लिखित में सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि इजराइल खुल्लम खुल्ला जेनोसाइड कर रहा था, लेकिन न किसी को बोल रहा था न किसी को लिखने दे रहा था। दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर पिछले 72 घंटों में बड़े हमले और बड़े नुकसान भी उसको उठाने पड़े हैं। ये वो 72 घंटे थे कि जब हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से कई रॉकेट इजराइल पर आए। उसी दौरान हुथीज यमन के लड़ाकों के भी ड्रोन और मिसाइलें आईं, जिससे हुआ ये कि इजराइल बौखला गया। कई तरह से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके रोकने की मिसाइलों को कोशिश की, लेकिन तमाम हमलों को इजराइल न रोक पाया। हुथीस के ड्रोन और हिजबुल्लाह के मिसाइलों ने इजराइल की ज़मीनों को जाकर अच्छे से चूमा और कई इलाकों में भारी तबाही मच गई है। आइए हिजबुल्लाह के लॉन्च और हिजबुल्लाह के हमले के बाद और हुथीस के ड्रोन के गिरने के बाद इजराइल में जहां जहां तबाही मची है उसके मंजर को दिखाते हैं आपको। देखिए, Go! Mà điêu! המשך הנזק. כבר חדר נוסף, זה חדר ליד חדר אוכל שנפתח. בני זונות. אמא שלהם יורים על אשתי. גם אשתי עכשיו, הילדים. עכשיו יורים על אשתי. טוב, נפל בחדר אוכל של תל חי. בהחלט, בניין מספר 1. זו הנפילה. אין נפגעים, רק נזק.
הנה הוא! לאן הוא הולך? הוא לא מפחד, הוא שם אור! מישל, תראה אותו אף! וואי, הוא יורד! הוא יורד על החיילים! הוא יורד! अल्लाह अकबर। उधर गज्जा के अंदर पिछले 72 घंटे में इजराइल के ये 4 सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं और कम से कम 20 गज्जा में इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं। अब नेतन्याहू के समर्थन में चड्डी गैंग जो है, मैं बता दूं कि बिल्कुल चड्डी गैंग की तरह इजराइल का प्रधानमंत्री गुफा में घुसा हुआ है, बंकर में। रिपोर्ट है कि नेतन्याहू बंकर से बाहर ही नहीं आ रहा है, बंकर में सो रहा है, बंकर में बीवी के साथ है, बंकर में ही बच्चों के साथ है, बंकर में ही मीटिंग कर रहा है, बंकर से ही ऑर्डर कर रहा है, बंकर में ही खा रहा है, बंकर में सो रहा है, बंकर में जिंदगी गुजार रहा है। यानी बाहर तबाही मचाकर खुद बिल में घुसा हुआ है और फटी इतनी पड़ी है कि बाहर बंकर से निकल नहीं रहा है। और दुनिया कहती है कि वाह क्या नेतन्याहू पावरफुल आदमी है। कद्दू का नेतन्याहू पावरफुल है? अरे पावरफुल तो ईरान का वो सुप्रीम लीडर है जिसको पता था कि 1 हफ्ते पहले हमने इजराइल पर खौफनाक बमबारी की है और इजराइल पलट कर वार करेगा। उसके बाद भी नमाज जुमा खुले आसमान के नीचे पढ़ाया, जबकि उस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खामनाई को पता था कि हमारे तो डिफेंस, हमारे आसमान भी इतने सिक्योर नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगले 80 साल के व्यक्ति ने जुमे की नमाज पढ़ाई, फिर उसके बाद खुतबा भी दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने ईरान को कमज़ोर और उस व्यक्ति को बूढ़ा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया के बड़े बड़े जवानों में इतनी ताकत नहीं है जितना उस 80 साल के बुजुर्ग में ताकत है। ताकतवर कौन है? जो खुले आसमान के नीचे आया, या ताकतवर वो है जो पूरी दुनिया के हथियारों के दम पर, अमेरिका के हथियारों के दम पर तबाही मचा रहा है, नरसंहार मचा रहा है और फिर बिल में घुसा हुआ है। समझदार ही इसका सही जवाब दे पाएंगे। इजराइल के जो सैनिक गज्जा से वापस आए हैं तो घायल कुछ ऐसे सैनिक आए हैं कि उनकी ज़िंदगी अपाहिज हो गई है। खुशहाल व्यक्ति तो दिख रहा है क्योंकि पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर इसके दोनों पैर और एक हाथ वापस लगा दिया गया है। जी हाँ, सही समझा। इजराइल का ये सैनिक जो गाज़ा के अंदर जेनोसाइड मचाकर आया है, ये बुरी तरह से वहाँ पर घायल भी हुआ, जिसमें इसके दोनों पैर कट गए, एक हाथ काटना पड़ा और जो हाथ बचा हुआ है उसका भी अंगूठा उड़ा हुआ है। हजरात मोहतरम, ऐसे न जाने इजराइल के सैकड़ों सैनिक हैं जो बुरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। फ्रांस के अंदर इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में कुत्ते की नस्ल का एक घटिया कुत्ता, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो जेनोसाइड प्रोवोकर है, जो जेनोसाइडर है, उसका प्लान है कि वो फ्रांस जाएगा। ऐसे में 72 जो NGO हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो 72 हैं, वो अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट से, फ्रांस की गवर्नमेंट से कहा है कि अगर ये यहाँ पर आया तो इसको गिरफ्तार करो। उधर ताज़ा तरीन खबर यह है कि यमन के हूथीज ने MQ-9 रीपर अमेरिका की एक बार और नाक काट दी है, मारकर MQ-9 रीपर गिरा दिया है। मेरे दोस्तों, बरतानिया भले ही इजराइल के साथ है, लेकिन बरतानिया की ह्यूमन राइट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन ने
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को इजराइल ने जो वॉर क्राइम किए हैं उसके सबूत भेज दिए हैं। उधर इजराइल को इस जंग की वजह से 28.4 बिलियन डॉलर इस जंग में खर्च करने पड़े हैं। कहने के लिए भले ही इजराइल ने गज्जा और लेबनान को बर्बाद कर दिया, लेकिन उस आग में खुद भी उसके हाथ जले हैं। पूरी दुनिया के लिए होगा नेतन्याहू सुपर पावर, लेकिन बता दूं कि नेतन्याहू की जिंदगी झंड हो चुकी है। ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए। बताइए, आपके ही मोहल्ले में आपके खिलाफ पूरा मोहल्ला हो जाए तो उस मोहल्ले में आपका सांस लेना कितना मुश्किल होगा। नेतन्याहू भले ही पूरी दुनिया में पैसे और पावर के दम पर अपने लिए प्रोपेगेंडा वाला बयान चलवाकर, प्रोपेगेंडा वीडियो चलवाकर अपने आप को कामयाब तरीन प्रधानमंत्री दिखा रहा है, लेकिन इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ पूरी तरह से भड़की हुई है और उसके रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। उधर 500 स्कॉलर्स ने चिट्ठी लिखकर यूएन से कहा है कि यूएन की मेंबरशिप इजराइल से छीनकर यूएन से इजराइल को बाहर कर देना चाहिए। उधर ये तस्वीर देखिए, इराक के भी लड़ाकू संगठन ने इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च किए हैं। हजरात मोहतरम, ये इजराइल के कुछ नुकसानात थे जो मैंने चंद आपको बड़े ही कम वक्त में दिखाए हैं। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो मेरा तीसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, जाइए, उस पर बहुत एपिसोड हैं। अगर जैसे 2-3 दिन में मसला मेरे साथ हुआ, फिर कुछ खुदा न खास्ता होगा, तो मैं उसी चैनल पर आपको तीसरे चैनल पर भी अपडेट देना शुरू कर दूंगा। ये जहाँ जहाँ मुझे रोकेंगे मैं वहाँ पूरी कोशिश करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आऊँगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी आपको दिख रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए। 3 चैनल हैं, ये है रज़ाग्राफी मेन चैनल, सेकेंडरी ये जिस पर आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, थर्ड चैनल ऑफिशियल है रज़ाग्राफी सोशल। ये 3 चैनल हैं मेरे जो ऑफिशियल हैं, इसको ऑफिशियली वेरीफाई किया हुआ है मैंने। इसके अलावा रज़ाग्राफी शॉर्ट हो, रज़ाग्राफी न्यूज़ हो, रज़ाग्राफी अलाना, रज़ाग्राफी फलाना, ये सब फर्जी हैं और सबकी डिटेल्स और नोटिफिकेशन मेरे पास हैं। कुछ और फर्जी चैनल बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको स्ट्राइक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा मत्था घूम गया भाई, क्योंकि फेक नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने चैनल पर, दूसरों के चैनल पर अपनी वीडियो को अलाउ किया हुआ है, परमिशन दी हुई है कि आप हमारे वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं हमारे चैनल का नाम मेंशन करना होगा। लेकिन अब उंगली पकड़ाई है तो सब कुछ पकड़ लिया भाई हमारा। आप समझ रहे हैं, उंगली पकड़ाई थी कि वीडियो इस्तेमाल करेंगे ये लिखकर कि हम रज़ाग्राफी फैंस के तरह हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये है उनके चैनल और असली वीडियो का लिंक। लेकिन ओवर स्मार्ट पीपल वो क्या कर रहे हैं, रज़ाग्राफी न्यूज़ चैनल, रज़ाग्राफी का ही नाम इस्तेमाल कर चैनल खोल के बैठे हुए हैं। मैं भी इंतज़ार में हूँ, होने दीजिए चैनल मोनेटाइज, कमा लेने दीजिए, और फिर एक ही स्ट्राइक मार के उनके सारे जितने चैनल फर्जी चल रहे हैं बंद हो जाएंगे। ये वार्निंग अल्टीमेटम है। जितना कहा है मैंने, जितनी परमिशन दी है आप उतना करिए। उंगली पकड़ाई है, उंगली पकड़ के चलिए। ये थोड़ी ना कि आप, बहरहाल लोगों से यही कहूँगा जो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को धोखा मत दो मेहरबानी करके। और आप लोगों से यही कहूँगा कि ये 3 मेरे चैनल, 1, 2, 3, ये 3 चैनल ऑफिशियल है मेरे। इसके अलावा कोई चैनल मेरा ऑफिशियल नहीं है। इसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, पर्सनल जानकारियाँ और भी 24 घंटे में जो चीज़ें होती रहती हैं मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से भी जुड़िए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।